टाइप पढ़ेंगे। तो सबसे पहला इसमें आता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो बात आती है यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो होती है वो थ्योरम होती है A = BQ + R। BQ + R के फॉर्म में होती है। A क्या होता है, A हमारा A और B जो हैं वो हमारे इंटीजर्स होते हैं, Q क्या होता है, क्वोशेंट होता है, और R क्या होता है, रिमाइंडर होता है। अब बात आती है कि इसको सॉल्व करेंगे कैसे। तो हमें यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी पड़ेगी, R क्या है, रिमाइंडर। रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, B से छोटा होगा और जीरो से क्या होगा, बड़ा या उसके बराबर होगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज चालू करेंगे, एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन गिवन है उसको हम लोग यूक्लिड मेथड से करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन दिया हुआ है, यूज यूक्लिड डिवीजन L logarithm to find HCF। हमें क्या करना है, HCF फाइंड करना है। और बेटा बुक का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले का फर्स्ट पार्ट 135 एंड 225 यानी 135 और 225 दिया हुआ है। हमें इसको यूक्लिड डिवीजन L लॉगरिथम से करना है। तो बेटा हम लोगों को इसके बेसिक तरीके भी पता है कि HCF हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब सवाल में बोलेंगे यूज यूक्लिड डिवीजन L लॉगरिथम तो हम लोग उसी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, जैसे हम लोग क्या करेंगे, 135 से क्या करेंगे, 225 को डिवाइड करेंगे। तो कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम जाएगा। तो 1 टाइम जाएगा तो कितना होगा, 135। सब्ट्रैक्ट कर दे इसको, तो 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 0। यहाँ 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 9। तो 90 बचा। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, यूक्लिड फॉर्म में लिखेंगे। तो हम जानते हैं कि यूक्लिड फॉर्म क्या होता है, A = BQ + R। तो A की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 225 = B की वैल्यू कितनी दी है, 135 इंटू क्वोशेंट कितना दिया हमारे पास, 1, और रिमाइंडर कितना आया है, 90। ये हम लोगों का पहला स्टेप होगा। इसी तरीके अब हम लोग क्या करेंगे, इसका दूसरा स्टेप सॉल्व करेंगे। तो जब दूसरा स्टेप इसका सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 135 बड़ा है ना, तो 135 को यहाँ पर लिखेंगे और 90 को क्या लिखेंगे, यहाँ पर। तो 90 से जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 90 बन जा क्या होगा, 90। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको, तो क्या आ जाएगा, 5 में से 0 जाएगा 5, 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 45। तो अब इसको भी यूक्लिड फॉर्म में लिखेंगे। तो यूक्लिड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, 135 = 90 × 1 + 45। बताइए ये होगा। अब इसका हम लोग तीसरा स्टेप सॉल्व करेंगे। तो तीसरा स्टेप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 45 90। तो 45 से 90 में जब डिवाइड करेंगे, 45 2 जा कितना होगा, 90, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है तब तक हम इसको सॉल्व करते रहते हैं। तो इसका जो तीसरा स्टेप होगा तो क्या होगा, 90 = 45 × 2 + 0। तो जो हमारा यहाँ पर जो वैल्यू बचेगी तो वही हमारे लिए किसका काम करेगी, HCF का। तो इसका बेटा HCF कितना हो जाएगा, 45। बताइए इसमें कोई दिक्कत। बेटा इसका दूसरा जो क्वेश्चन दिया है 196 एंड 38,220 ये दिया हुआ है, इसको यूक्लिड से करना है। तो जब इसको यूक्लिड से करेंगे तो क्या आएगा, 196 38,220। तो बेटा अब इसमें कितने टाइम्स जाएगा, सबसे पहले 1 टाइम्स। तो 1 टाइम्स जाएगा तो क्या आएगा, 196। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 6,
और यहाँ पर 17, 17 में से 9, 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 8, और यहाँ पर 2, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा 1, राइट डाउन कर लेंगे 2। अब 196 का इसमें डिवाइडेशन करना है, तो जब 196 का इसमें डिवाइडेशन करेंगे तो कितने टाइम जाएगा बेटा 9 टाइम, और 9 टाइम में कितना आ जाएगा 1764। आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, यही आएगा। तो बेटा अब हम इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8, यहाँ पर 5 बचा, इससे कैरी 1 ले लेंगे 15, 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, और यहाँ पर बेटा 7 बचा था, 7 में से 7 चला गया तो क्या हो गया 0, राइट डाउन कर लेंगे 0। 196 का 5 टाइम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 980, और हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। और जैसे ही रिमाइंडर 0 हो जाता है तो जो भी यहाँ पर बचता है वो हमारा क्या होता है HCF। बस इसको हम लोग यूक्लिड फॉर्म में लिख के दिखा देंगे, तो यूक्लिड फॉर्म में लिखेंगे 38220 इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस रिमाइंडर कितना बचा है बेटा 0। तो जो हमारा इसका HCF होगा, HCF हम लोगों का कितना हो जाएगा 196। ओके बच्चों, यही हमारा क्या होगा आंसर। बेटा इसका थर्ड पार्ट दिया हुआ है 867 एंड 255। हमें क्या करना है, इसको यूक्लिड डिवीजन से करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही डिवाइडेशन करेंगे। तो 255 का डिवाइडेशन 867 में करेंगे तो कितने टाइम जाएगा बेटा, कम से कम 3 टाइम जाएगा। तो 3 का जब हम इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 5 जा कितना होगा 15, 3 5 जा 15 और 1 कितना हो जाएगा 16, कैरी कितनी बची 1, 3 2 जा 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। इसके बाद बेटा हम लोग क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 2, 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा कितना आएगा 0, 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 1। ये हमारा इसका पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। तो इसको यूक्लिड फॉर्म में लिख देंगे तो कितना आ जाएगा 867 इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102। ठीक है बेटा, तो ये हम लोगों का पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग इसका दूसरा स्टेप कंप्लीट करेंगे। तो क्या करेंगे, 255 बड़ा है ना, तो 255 को कहाँ लिखेंगे यहाँ पर, और 102 को यहाँ पर लिखेंगे। 102 से जब इसमें हम डिवाइडेशन करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा कम से कम। तो 2 का इसमें जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 204। अब बेटा हम लोग जानते हैं 55 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 51 ये आ जाएगा, और ये इसका दूसरा स्टेप कंप्लीट हुआ। तो दूसरे स्टेप को हम लोग यूक्लिड फॉर्म में लिखेंगे। तो 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना बचा है बेटा 51, इसको लिख देंगे। अब इसको अभी भी 0 नहीं आया तो हम लोग इसको अगेन करेंगे। तो अगेन करेंगे तो क्या होगा डिवाइडेशन करेंगे तो 51 102। तो 51 से इसमें डिवाइडेशन करेंगे तो कितने टाइम जाएगा 2 टाइम्स। तो 51 2 जा कितना होगा 102, और हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। तो रिमाइंडर 0 आ गया। अब इसको यूक्लिड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। तो अब हमारा HCF कितना आ जाएगा बेटा 51। तो हम लोगों का जो HCF था वो कितना आ गया 51, और यही हमारा क्या होगा आंसर। ओके बेटा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। So that any positive integer is of the form of 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 where q is some integer। ये हमें क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, और इसमें एक चीज़ और बोली हुई है, सॉरी एक चीज़ मिसिंग हो गई है, एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर बोला हुआ है, ये मिसिंग हो गया था बेटा, ठीक है। तो हमें इसमें ऑड पॉजिटिव इंटीजर करने हैं। तो इसको किस तरीके से करेंगे, तो बेटा हम लोग जानते हैं
कि इवन का केस क्या होता है, मान लीजिए इवन इक्वल टू 2 के मान लिया। अब यहाँ पर हम किसी की भी वैल्यू लिखें, के की वैल्यू कोई भी लिखें, चाहे इवन लिखें चाहे ऑड लिखें, हमेशा हमें क्या मिलेगा, इवन। तो यानी अगर जैसे मान लीजिए एक बेसिक समझा देते हैं, 1 ले लिया तो 2 इंटू 1 तो कितना आएगा बेटा, 2। इसी तरीके हम यहाँ पर 2 इंटू 2 भी ले लें तो कितना आ जाएगा, 4। तो हमने एक बार इवन रखा और एक बार ऑड रखा, एक बार ऑड और एक बार इवन, दोनों केस में हमें क्या मिल रहा है, इवन। तो इवन के लिए हमें क्या करना होता है, 2k के फॉर्म में होना चाहिए। और इसी तरीके अगर ऑड होगा तो ऑड के लिए 2k + 1। अब यहाँ पर हम लोग इवन लें या ऑड लें, k की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा, ऑड ही मिलेगा। तो क्या रख दें, मान लीजिए रख दिया 2 इंटू 1 + 1, तो 2 1 जा 2, 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3। 2 इंटू 2 + 1 तो 2 2 जा 4 1 5। तो बेटा हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर इवन होगा तो 2k के फॉर्म में होना चाहिए और ऑड होगा तो 2k + 1 के फॉर्म में होना चाहिए। तो अब बेटा यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5, इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हियर b = 6, b = हमारा क्या हो गया, 6 हो गया। इज दैट r की वैल्यू हम लोगों की क्या होगी, b से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। तो जो r की वैल्यू हम लोग लेंगे वो क्या होगी, 0 1 2 3 4 5, बस। क्योंकि r की वैल्यू क्या होगी, b से हमेशा छोटी होगी। तो b से छोटी का मतलब 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। अब हम लोग जानते हैं a = क्या होगा, यूक्लिड डिवीजन BQ + R होता है। तो बेटा b की वैल्यू हम लोगों के पास कितनी गिवन है, 6। तो a = 6q + रिमाइंडर कितना लेंगे, 0। तो कितना आ जाएगा, 6q। इसी तरीके a = 1 लेंगे रिमाइंडर, तो 6q + 1 हो जाएगा। और इसी तरीके हम लोग क्या करेंगे, 2 लेंगे तो 6q + कितना होगा, 2। 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5। बेटा ये आ गए। अब हम देख रहे हैं कि जो इवन होता है वो किस फॉर्म में होता है, 2k के फॉर्म में, और जो ऑड होता है वो 2k + 1 के फॉर्म में होता है। तो हमें इसको इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर देख रहे हैं, अब देखिए बेटा हम लोगों को ऑड इंटीजर प्रूव करना था। तो ऑड हम केस देख रहे हैं कि ऑड क्या बन रहा है, 6q + 1, और दूसरा क्या बनेगा, 6q + 3, और तीसरा क्या बन रहा है, 6q + 5। तो अब हमें इसको किस फॉर्म में बनाना है, 2k + 1 के फॉर्म में अगर आ जाए तो ये ऑड होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नाउ हमने लिया a = 6q + 1, a = क्या लिया, 6q + 1। तो इसको हमें ऑड फॉर्म में बनाना है। तो a = इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 × 3q + 1। तो a और 3q को हम लोग क्या लेट कर लें, k। तो a = कितना आ जाएगा, 2k + 1। तो बेटा हम लोग देख रहे हैं ये किस फॉर्म में आ गया, ऑड के फॉर्म में आ गया। इसी तरीके दूसरा लेंगे हम लोग, a = 6q + 3। तो 6q + 3 को इसको भी उसी फॉर्म में बनाना है। तो हम लोग बेटा क्या लिख लें, a = 2 × 3q + 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 + 1। बताइए, ये लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करें, a = यहाँ से 2 और यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3q + 1 + 1। बताइए ये बन जाएगा। और 3q + 1 को हम लोग क्या लेट कर लें, लेट कर लिया 3q + 1 को k। तो a = कितना हो जाएगा, 2k + 1। तो ये भी हमारा देखिए ऑड के फॉर्म में आ गया, 2k + 1 के फॉर्म में। इसी तरीके अब हम लोग क्या करेंगे, a = 6q + 5 लेंगे।
तो 6q प्लस 5 को हम लोग क्या लिखेंगे, a इक्वल टू 2 इंटू 3q प्लस 4 प्लस 1। बताइए ये लिख सकते हैं। तो a इक्वल टू, इन दोनों से कॉमन क्या आ जाएगा बेटा 2, तो 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा 3q प्लस 2 प्लस का 1। अब हम लोग क्या करेंगे, a इक्वल टू 2, 3q प्लस 1, 2 को क्या लेट कर लिया k, तो 2k प्लस 1। तो हम लोगों ने लेट करके दिखा दिया 3q प्लस 2 इक्वल टू k। तो हम लोग बेटा देख रहे हैं a इक्वल टू 2k प्लस 1, a इक्वल टू 2k प्लस 1, a इक्वल टू 2k प्लस 1। तो ये हमें प्रूफ हो गया कि ये किस फॉर्म में आ गए, ऑड इंटीजर के फॉर्म में। तो जो इनका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा तो हम लोग लिख देंगे सो ऑब्टेन 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 आर ऑड इंटीजर। ठीक है बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो ये बेटा एक क्वेश्चन दिया हुआ, एक आर्मी कॉन्टिजेंट है। हम लोग देखते हैं कि आर्मी में जो जब परेड होती है तो एक के पीछे क्या होते हैं, खड़े होते हैं। हम लोगों ने स्कूल में भी प्रेयर करते हैं तो एक के पीछे बच्चा इस तरीके से खड़ा होता है कॉलम बना के। तो इस तरीके के उन्होंने पूछे कितने कॉलम बन सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स की बात आएगी तो बेटा हम लोग इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो इसके एचसीएफ निकालने के कई तरीके होते हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, एक यूक्लिड डिवीजन से होता है। तो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से कर दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर 32 दिया हुआ है, तो 32 को प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे तो 2 से डिवाइडेशन करेंगे कितना आ जाएगा 16, 2 से डिवाइडेशन करेंगे कितना आएगा 8, 2 से डिवाइडेशन करेंगे कितना आएगा 4, 2 से डिवाइडेशन करेंगे कितना आएगा 2, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो बेटा 32 के जो फैक्टर आए प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स 2 आ गया। इसी तरीके हम लोग क्या करेंगे 616 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 से जब डिवाइडेशन करेंगे तो कितना आएगा 2 3 जा 6, 0 राइट डाउन करेंगे और 2 8 जा कितना होगा 16, 2 से फिर कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 154, 2 से डिवाइडेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइडेशन नहीं हो रहा। फिर हम देख रहे हैं कि ये लास्ट में किससे 7 से डिवाइडेशन होगा, तो 7 से करेंगे तो कितना आएगा 11 और 11 1 जा कितना हो जाएगा 11। तो बेटा इसके फैक्टर प्राइम फैक्टर लिख लेंगे 161, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 11। और हम लोग जानते हैं कि जब एचसीएफ निकाला जाता है तो दोनों फैक्टर में से कॉमन पार्ट लिया जाता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 का पेयर बन रहा है और यहाँ पर भी 2 का पेयर बन रहा है और किसी का पेयर नहीं बन रहा है। तो इसका जो एचसीएफ आएगा एचसीएफ ऑफ 32, 616 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 और बेटा यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके बेटा क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। तो बेटा ये क्वेश्चन हमें गिवन है और कह रहे हैं कि शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमें क्या करना है स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं। तो बेटा हम देख रहे हैं यहाँ पर ये किस फॉर्म में लिखा है 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में। तो b इक्वल टू बेटा यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, तो b इक्वल टू 3 हो गया। तो यहाँ पर जो r की वैल्यू होगी वो क्या होगी 3 से छोटी, तो 3 से छोटी का मतलब 0 1 2, बताइए यही होंगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसका स्क्वायर करना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 3, तो a इक्वल टू बेटा क्या होता है BQ प्लस R, ये हम लोगों का यूक्लिड डिवीजन लेमा होती है।
तो a इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है 3q प्लस r की वैल्यू बेटा कितनी ली 0, तो कितना आ जाएगा 3q आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है या फिर तीनों एक साथ निकाल लीजिए। तो a इक्वल टू कितना होगा 3q प्लस 1 और a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3q प्लस 2। अब हमें प्रूव करना है कि इनके स्क्वायर करने पर भी ये क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर ही रहते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो बेटा आप सबसे पहले 9 पहला स्टेप लेंगे तो 3q का क्या कर दें स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर। ठीक है, तो 9q स्क्वायर है तो इसको किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा 3 इंटू 3q स्क्वायर। और 3q स्क्वायर को हम लोग क्या लेट कर लें, 3q स्क्वायर को क्या लेट कर लें k, तो क्या आ जाएगा, और यहाँ पर लेट करके दिखाएंगे 3q स्क्वायर इक्वल टू क्या लेट किया गया है k। इसी तरीके इसका दूसरा पार्ट करेंगे तो कितना होगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर जब फार्मूला हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का कितना हो जाएगा 2ab, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6q। अब इसको सीरियल से लिख लेंगे, तो सीरियल से लिख लेंगे बेटा तो इसको क्या लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस का 6q प्लस 1। बताइए ये हो जाएगा। तो इससे बेटा हम लोग क्या कॉमन ले लें 3 कॉमन ले लें, आने को तो q भी कॉमन आ रहा है, q को कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि हमें 3 का मल्टीपल चाहिए। तो 3q स्क्वायर प्लस का 2q प्लस 1, बताइए ये हो जाएगा बेटा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो 3q स्क्वायर प्लस 2q है उसको क्या लेट कर लें k, तो 3k प्लस m हो 3k प्लस 1 हो जाएगा। तो इसको क्या कर देंगे लेट शो करके दिखाएंगे 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू k। इसी तरीके इसका तीसरा जब स्टेप करेंगे तो कितना आएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है तो बेटा क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा कितना हो जाएगा 12q और प्लस का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। बताइए ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस का 12q और इस 4 को क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 1। बताइए ये लिख सकते हैं। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं तो हम देख रहे हैं बेटा यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 3 कॉमन ले लें, तो 3 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पर कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा 4q प्लस 3 कॉमन ले चुके थे तो यहाँ पर क्या बचा 1 और प्लस का 1, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 3k प्लस 1। तो इसको भी हमने क्या लेट कर लिया क्वेश्चन में, देखिए बेटा m लेट किया गया था, मैंने k लेट कर लिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप m लेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्क्वायर करने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 9m प्लस 8। हमें ये प्रूव करना है कि जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो शो दैट करनी है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करें तो वो इस फॉर्म में आ जाए 9m प्लस 1 9m प्लस 8। तो हमने लेट कर लिया बेटा लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर 3q प्लस 1 3q प्लस 2। अब हमें इसका क्या करना है क्यूब, पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने स्क्वायर किया था, अब इसका हमें क्या करना है क्यूब। तो बेटा क्यूब करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, केवल इसको क्यूब करते चले जाएंगे और सवाल सॉल्व होता जाएगा। तो 3 क्यूब, तो यही होगा बेटा। तो 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 27 क्यूब। अब हमें इसको किस फॉर्म में लिखना है 9m के फॉर्म में लिखना है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 इंटू
3 क्यूब, और 3 क्यूब को हमने लेट कर लिया बेटा m, तो 9m। बताइए हो जाएगा। और यहाँ लेट करके दिखा देंगे, लेट किया गया है 3q इक्वल टू m। इसी तरीके हम क्या करेंगे तो 3q प्लस 1 का होल क्यूब खोलेंगे तो क्या होगा बेटा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस का 3ab, और एक ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस b। तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 क्यूब, प्लस 1 का क्यूब करेंगे 1, 3 3 जा 9, और 9 3 जा कितना हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर, 3 3 जा 9q, 9q का 1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या आएगा 9q, तो 27 क्यूब प्लस का 27 क्यू स्क्वायर प्लस का 9q प्लस 1। बताइए ये होगा। इससे हम लोग क्या कॉमन ले लें 9, तो 9 जब कॉमन लेंगे हम लोग तो अंदर क्या बचेगा 9 3 जा 27, और 9 इससे कॉमन लेंगे तो कितना आएगा 9 3 जा 27, और 9 कॉमन ले लिया तो क्या बचा q प्लस 1। अब बेटा हम इसको क्या लिख दें m, तो m लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 9m प्लस 1। तो ये दूसरा पार्ट भी हमारे पास आ गया 9m प्लस 1 के फॉर्म में। और यहाँ पर लेट करके दिखा देंगे कि क्या लेट किया गया है 3 क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, इसको हम लोगों ने क्या लेट किया है m। इसी तरीके इसका तीसरा पार्ट सॉल्व करेंगे, तो तीसरा पार्ट सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब। तो जब इसको ब्रेक करेंगे a प्लस b का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस का 3ab होता है, 3a और b, और एक ब्रैकेट में होता है a प्लस b, तो 3q प्लस कितना हो जाएगा 2, 27 क्यूब प्लस 8 प्लस, अब इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और 18 3 जा कितना होगा 54, 54 क्या होगा q स्क्वायर हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 क्यूब का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 18 2 जा हम लोग जानते हैं कितना होता है 36 क्यूब, ये हो जाएगा। अब हम लोग इसको सीरियल से लिख लेंगे 27 का क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। अब बेटा हम लोगों को इसको 9m प्लस 8 के फॉर्म में बनाना है, तो इससे हम क्या कॉमन ले लें 9, तो जब 9 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा 3 क्यूब प्लस 9 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 क्यू स्क्वायर, 9 कॉमन लिया तो क्या बचेगा 4 क्यू और प्लस का 8। तो बेटा अब हम लोगों को क्या लेट करके दिखाना पड़ेगा, इसको हम लोगों ने क्या लेट कर लिया पूरा m, तो 9m प्लस 8, और यहाँ पर शो करना पड़ेगा लेट 3 क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस का 4 क्यू इक्वल टू m। और बेटा हम लोगों ने यहाँ पर प्रूव कर लिया कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर होंगे 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, वो किस फॉर्म में आएंगे क्यूब करने पर 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, इस फॉर्म में आएंगे। ठीक है।